जय हिंद दोस्तों। आई नो कि मैं कुछ समय के लिए गायब हो जाता हूँ। आई एम एक्सट्रीमली सॉरी फॉर दैट। राइट नाउ वी आर लेफ्ट विथ जस्ट 4 मंथ कह सकते हो, बहुत ही कम समय हम लोग के पास में। और वी नो कि 26 ऑफ में हमारा क्या है, डी डे है। राइट नाउ अब देखो, मैंने जो प्रॉमिस आपसे करा है, डोंट वरी, मैं कवर करवाऊँगा। जस्ट गिव मी सम टाइम, ठीक है। टिल मैं 15 फ़ेब के बाद मैं 15 फ़ेब के बाद रेगुलर हो जाऊंगा। आई एम ऑल्सो वर्किंग इन सर्टेन ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, जहाँ पे मेरे पास भी थोड़ी टाइम की बाउंडेशन है। बट जो भी मैंने प्रॉमिस करा है इकोनॉमिक्स को लेके, मैपिंग को लेके, आई विल बी कवरिंग दैट। और मैं आज से एक चीज़ स्टार्ट करने वाला हूँ, ठीक है। आई विल ट्राई कि इसको जो है ना, इसमें आपको मास्टरी करवा दूँ पहले। नाउ बी द किंग ऑफ कंप्रीहेंशन। देखो डे बाय डे क्या है कि हमारी जो सी सेट में जो है टफनेस, वेगनेस क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। राइट तो इट्स टाइम कि हमें क्या करना है कि तीनों सेक्शन को इक्वली वेटेज के साथ इंपॉर्टेंस देनी है। राइट नाउ अभी जो है यहाँ पे मैं आपको 95% प्लस एक्यूरेसी के साथ, ठीक है, कैसे कवर करते हैं, कैसे आंसर एक्सट्रैक्ट करते हैं, वो मैं आपको सिखाऊंगा। देखो जो वर्ड्स है लाइक एजम्पशंस वगैरह, ठीक है, चाहे क्रक्स, इसकी मीनिंग क्या है, आई एम नॉट ड्वेलिंग इनटू दैट टॉपिक, दैट थिंग इन अ वेरी फर्स्ट लेक्चर, ठीक है। एक दो लेक्चर के बाद मैं आपको बताऊंगा वो भी चीज़ें, बट बिना उस चीज़ के आप आराम से कर सकते हो। नो एक्सट्रीम वर्ड, नथिंग, कुछ भी अभी हम लोग डिस्कस नहीं करेंगे, बस हम लोग सोल्ली करेंगे भैया आंसर डिराइव कैसे करते हैं। इज दैट क्लियर? नाउ बी द किंग ऑफ कंप्रीहेंशन। अब जो है मैं, आप यकीन मेरे पे रखो, बस आप इसको फॉलो करो, ठीक है। कमेंट सेक्शन में डालो कि यू आर गोइंग टू फॉलो दिस सीरीज। राइट प्रण लो, ठीक है, ओथ लो। एंड ये जो 20 एवरी ईयर 27 क्वेश्चंस, ऑन एन एवरेज 27 क्वेश्चन हर साल सी सेट से आते हैं, कंप्रीहेंशन से आते हैं, आरसी से आते हैं। राइट एवरी ईयर। तो डिकोड यूपीएससी आपको ये जो चीजें हैं कंप्रीहेंशन 27 जो है उसमें से आपको अराउंड, मैं प्रॉमिस करता हूं 25 to 26 क्वेश्चन जो है आप करेक्ट करके आओगे। बस बने रहो। चलो वी विल बी स्टार्टिंग, ठीक है। अब फर्स्ट पैसेज, पैसेज क्या कह रहा है कि चलो यहां पे क्या डायरेक्शन दिया हुआ है कि हाँ 3 है दिया दे रखा है, और आपको जो है सिर्फ पैसेज से ही निकालनी है, जो भी आंसर है बेस्ड ऑन योर पैसेज ही होना चाहिए। राइट नाउ अब वी ऑफन हियर अबाउट द कॉन्फ्लिक्ट अमॉन्ग द डिफरेंट स्टेट इन इंडिया ओवर द रिवर वाटर। तो सेंटर क्या है, रिवर वाटर। थीम है हमारा क्या, रिवर वाटर, ठीक है। नाउ अब ये कह रहा है कि भाई साहब कि 20 मेजर रिवर सिस्टम 14 आर ऑलरेडी क्या है, वाटर स्ट्रेस्ड है। मतलब जो 20 रिवर सिस्टम है हमारे पास, उसमें से 14 क्या है आपके ऑलरेडी वाटर स्ट्रेस्ड है। अब इसमें कह रहा 75% ऑफ पॉपुलेशन लिव इन वाटर स्ट्रेस्ड ओरिजिन रीजन, ठीक है। क्या है कि इसमें जो 75% पॉपुलेशन है हमारे, 14 जो आपके ऑलरेडी वाटर स्ट्रेट जो रिवर हैं उसके आसपास रह रहे हैं। इसमें से भी कह रहा थर्ड ऑफ होम लिव इन द वाटर स्कैर्स एरिया। इसमें से भी बोल रहा है कि थर्ड ऑफ होम मतलब 25% वाटर स्कैर्स एरिया में रह रहे हैं, जहां पे एकदम वाटर पानी की किल्लत है। राइट तो क्लाइमेट चेंज हो गया, डिमांड ऑफ द राइजिंग पॉपुलेशन एंड द नीड फॉर द एग्रीकल्चर टू कीप पेस, ठीक है। मतलब ये क्लाइमेट चेंज भी हो रहा है, आपकी क्या हो रही है, जो पॉपुलेशन बढ़ रही है तो उसकी डिमांड भी इंक्रीज होगी। राइट खाने के लिए, पीने के लिए, नहाने के लिए सबको पानी चाहिए, ठीक है। अब उसके बाद एग्रीकल्चर के लिए भी पानी चाहिए। भाई साहब पानी मिलेगा नहीं, इरिगेशन प्रॉपर्ली सप्लाई नहीं करोगे, मौसम तो वैसे बिगड़ा हुआ है, ठीक है ना। इंक्रीज द रेट ऑफ अर्बनाइजेशन हुआ, इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ, विल एग्जाविरेट द वाटर स्ट्रेस, और क्या करेगा, वाटर की स्ट्रेस को बढ़ा देगा। तो अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, राइट वाटर क्या हमारी स्टेट सब्जेक्ट है। वाटर क्या स्टेट सब्जेक्ट। अब आपने कमेंट करना है कि बताओ कि इंटर स्टेट वाटर जो चीजें हैं उसको डील कौन करता है, कौन सी आर्टिकल डील करता है। राइट चलो नाउ तो क्या कह रहा है कि जो कॉन्स्टिट्यूशन हमारी कह रही है कि वाटर क्या है, स्टेट सब्जेक्ट है एंड नॉट दी दैट ऑफ द यूनियन, ठीक है। तो एक्सेप्ट फॉर द रेगुलेशन ऑफ द इंटर स्टेट वाटर रिवर। अब इसकी आर्टिकल बतानी है, विच आर्टिकल एक्सक्लूसिवली डील विद दिस वन, ठीक है। डू कमेंट इट नाउ।
ये हो गया। अब की टू इंश्योरिंग द बैलेंस बिटवीन कंपीटिंग डिमांड ऑफ वेरियस स्टेक होल्डर इज द बेसिक बेसिन बेस्ड अप्रोच टू एलोकेट वाटर अमॉन्ग्स द कंस्टिट्यूएंट रीजन एंड द स्टेट। मतलब कह रहा है कि की टू इंश्योरिंग बैलेंस बिटवीन जो हमारी कंपीटिंग डिमांड है वेरियस ऑफ स्टेक होल्डर का, क्या है वो, इस बेसिन बेस्ड अप्रोच होना चाहिए कि टू एलोकेट वाटर अमॉन्ग्स द कंस्टिट्यूएंट रीजन एंड स्टेट। ठीक है, मतलब सबके साथ बराबर चलना है ना। Now, तो allocating fair share of water to them require the assessment based on the objective criteria। मतलब फेयर शेयर तो होना चाहिए। अब इस चीज के लिए क्या है कि रिक्वायर देम असेसमेंट बेस्ड ऑन द ऑब्जेक्टिव क्राइटेरिया होना चाहिए, सच एज स्पेसिफिसिटीज ऑफ द रिवर बेसिन। ठीक है, साइज ऑफ द डिपेंडेंट पॉपुलेशन, कितना लोग हैं, कितने डिपेंडेंट है उस पर, एग्जिस्टिंग वाटर यूज एंड द डिमांड। ठीक है, इफिशियंसी ऑफ यूज, प्रोजेक्टेड फ्यूचर ठीक है, etc while ensuring the environment need of the river and aquifer। ठीक है, इज दैट ओके। नाउ अभी मैं आपको आंसर डिराइव करना सिखा रहा हूँ, ये नहीं कि जल्दी कैसे पैसेज रीड करनी है, पहले आप सही आंसर डिराइव करना सीख जाओ तो पैसेज जो है कैसे रीड करनी वो भी सीख जाओगे। नाउ अब क्वेश्चन पे आते हैं। नाउ वी विल कम टू द क्वेश्चन। कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट बेस्ट रिफ्लेक्ट द मोस्ट रेशनल प्रैक्टिकल एंड द इमीडिएट एक्शन रिक्वायर्ड टू इंश्योर व्हाट, क्या इंश्योर करना, इंश्योर फेयर एंड द इक्विटेबल एलोकेशन ऑफ वाटर टू डिफरेंट स्टेक होल्डर। राइट, नाउ अब होगा यहाँ पे हम देखेंगे ऑप्शन अपना। चलो अब कह रहा है कि अ नेशनल प्रैग्मेटिक लीगल एंड पॉलिसी फ्रेमवर्क फॉर वाटर एलोकेशन शुड बी मेड। ठीक है, क्या बोला कि शुड बी मेड, ये होगा। चलो नहीं पता है, आगे बढ़ते हैं। ऑल रिवर सिस्टम ऑफ द कंट्री शुड बी लिंक्ड एंड ह्यूज एक्वाफायर क्रिएटेड। कहीं भी पैसेज में जिक्र किया गया है, कहीं भी पैसेज में बताया गया है कि नहीं भैया आप क्या करो, पूरी रिवर सिस्टम को जो है ना एक साथ लगा दो, नहीं है तो ये काटो, एलिमिनेट करना हमें पहले। नाउ वाटर चैनल बिटवीन रीजन ऑफ द वाटर सप्लाई एंड द रीजन ऑफ द वाटर डेफिशिएंट शुड बी क्रिएटेड। कहीं डिस्कस नहीं किया गया है, कहीं नहीं। हमारी जो पैसेज की जो आंसर होनी चाहिए बेस्ड ऑन आवर पैसेज ही होना चाहिए, तो ये भी ऑप्शन हमारी एलिमिनेट हो गई। नाउ टू मिटिगेट वाटर क्राइसिस वाटर डिमांड ऑफ द सेक्टर सच एज एग्रीकल्चर एंड द इंडस्ट्री शुड बी रिड्यूस्ड। कहीं तो कम करने की बात नहीं की गई है, राइट वो तो यहाँ बताया गया कि भैया एग्रीकल्चर की डिमांड बढ़ रही है, हमें उसके साथ में पेस बना के रखना है, इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रही है, उसे भी प्रोवाइड करनी है। नाउ वी आर लेफ्ट विथ ओनली वन ऑप्शन कि अ नेशनल प्रैग्मेटिक लीगल एंड द पॉलिसी फ्रेमवर्क फॉर वाटर एलोकेशन शुड बी मेड। तो अभी यहाँ पे क्या बोला गया है भैया कि एलोकेटिंग क्या होना चाहिए, फेयर शेयर ऑफ वाटर टू देम, असेसमेंट बेस्ड ऑफ ऑब्जेक्टिव क्राइटेरिया होना चाहिए, है ना। तो ये हमारा ऑप्शन आ गया। राइट नाउ अभी जो मैं अभी ऑफिशियल आंसर की नहीं आ रखा है, तो मैं जो आपको बता रहा हूँ, ठीक है, जो आंसर जो हमारी होगी तो मतलब कि विजन IAS की इसी होगी। ठीक है, देखो ये जो चीज़ें हैं, चीज़ें जो मैं आपको आज बता रहा हूँ, चीज़ें बता रहा हूँ, ये मैं भी कहीं गलती करके सीखा हूँ, मैंने भी ब्लंडर करा है, तब जाके इस जगह पहुँचा हूँ। तो नाउ आई एम थिंकिंग कि नहीं, जो मैंने गलती करा है कि सेम मिस्टेक शुड नॉट बी कमिटेड बाय यू। ठीक है, चलिए नाउ सेकेंड पैसेज देखते हैं। अब कह रहा है सेकेंड पैसेज क्या है कि मोर देन हाफ ऑफ द इंडियन वुमेन, ठीक है, एंड ऑलमोस्ट द क्वार्टर ऑफ इंडियन मैन ऑफ वर्किंग एज, ठीक है, वर्किंग एज मतलब कि 50% वुमेन एंड 25% मैन, वो भी वर्किंग एज के, सफर फ्रॉम व्हाट, एनीमिया। एनीमिया पता है ना, व्हाट इज एनीमिया, जस्ट कमेंट इट डाउन, कमेंट करो एनीमिया किसे कहते हैं। अकॉर्डिंग टू स्टडीज दे आर एनीवेयर फ्रॉम 5 to 15% लेस प्रोडक्टिव देन दे कुड बी। ठीक है, क्या बोला कि 5 से 15% क्या है, प्रोडक्टिव लेस होगी जितना हो सकता था। एज अ रिजल्ट, ठीक है, ऑफ देयर ऑफ इंडिया शुड हैज द लार्जेस्ट ट्यूबरकुलोसिस बर्डन इन द वर्ल्ड। इंडिया के पास क्या है, लार्जेस्ट ट्यूबरकुलोसिस बर्डन है, कोस्टिंग जिससे 170 मिलियन वर्क डेज टू द कंट्री एनुअली। हर साल 170 मिलियन वर्क डेज जो है हमारी ऐसे वेस्ट हो जाती है। ठीक है, देखो पैसे से भटकना नहीं है, पैसे पे ही रहना है ना। बट what is just and important as lost productivity now is the lost potential in the future। जो आज हमारी लॉस हो रही है प्रोडक्टिविटी की, वो हमारी क्या है, लॉस हो रही है पोटेंशियल की, जो हमारी फ्यूचर की पोटेंशियल है उसकी लॉस हो रही है। नाउ इट्स बिकमिंग इंक्रीजिंगली क्लियर दैट ऑन मेनी मेजर्स ऑफ द कॉग्निटिव एबिलिटी, ये क्या मतलब बिकमिंग इंक्रीजिंग क्लियर दैट ऑन मेनी मेजर ऑफ द कॉग्निटिव एबिलिटी malnourished इंडियन चिल्ड्रंस परफॉर्म 2 or 3 times worse than their adequately nourished peers। मतलब कि जो malnourished चिल्ड्रन है वो क्या है, 2 से 3 टाइम जो है कम परफॉर्म करते हैं एज कम्पेयर टू देयर नरिश्ड पीयर्स।
ठीक है। मान लीजिए कि कोई बच्चा है, ए बच्चा है, ए है, ये माल रिच्ड है, तो ये क्या करेगा, 2 से 3 गुना ये कम एफिशिएंट रहेगा बी से, जिसको अच्छे से खाना पीना मिला है, जो अच्छे से नरिशमेंट जिसकी अच्छे से हुई है, राइट, जिसको अच्छे से न्यूट्रिएंट मिली है। नाउ फॉर एन इकोनॉमी दैट विल बी मोर डिपेंडेंट ऑन द हाईली स्किल्ड वर्कर, ठीक है, क्या बोल रहा है कि फॉर एन इकोनॉमी दैट विल बी मोर डिपेंडेंट ऑन हाईली स्किल्ड वर्कर, ठीक है, दिस पोसेज अ सिग्निफिकेंट चैलेंज, क्या करेगा, एक सिग्निफिकेंट चैलेंज पोज करेगा, राइट, एंड इट इज़ वन दैट रियली शुड बी एड्रेस गिवन इंडिया डेमोग्राफिक आउटलुक, ठीक है। तो क्या कह रहा है, एंड इट इज द वन दैट रियली शुड बी एड्रेस, मतलब एड्रेस करना चाहिए हमें जल्दी से, गिवन दैट इंडियन डेमोग्राफिक आउटलुक को देखते हुए। नाउ अब सवाल ये है कि कह रहा है कि भैया कि कौन से ऐसा स्टेटमेंट है जो बेस्ट रिफ्लेक्ट करता है व्हाट इज इम्प्लाई बाय पैसेज, ठीक है। नाउ अब कह रहा है कि एजुकेशन सिस्टम मस्ट बी स्ट्रेंथन इन रूरल एरिया, तो भैया यहाँ पे एजुकेशन सिस्टम की बात हुई है, नहीं हुई है, तो क्यों मतलब दिमाग लगाना है, पहले ही खत्म करो, राइट। नाउ अब कह रहा है कि लार्ज स्केल एंड इफेक्टिव इंप्लीमेंटेशन ऑफ स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम इज द नीड ऑफ आवर, भैया नीड ऑफ आवर क्या है हमारा, अभी भैया अभी तो बात चल रहा था कि बात क्या चल रहा है कि एनीमिया की बात क्या चल रही है, हमारी हेल्थ की, ये तो नहीं कहा गया कि भैया अभी हम मतलब कि हमारी स्किल्स को ये करना है, तो ये भी गया फॉर द इकोनॉमिक डेवलपमेंट। हाँ अब देखो, अब जो कहोगे कि सर मतलब आपने कहा था भैया कि मतलब वो जो है मतलब कि पैसे से होना चाहिए, अब इकोनॉमिक डेवलपमेंट की यहाँ भी बात की गई है और इकोनॉमिक डेवलपमेंट की इधर भी बात की गई है ना, इकोनॉमी की इधर भी बात की गई है, तो फिर मतलब कि ये आंसर होगा नहीं, मियरली द रिपीटेशन ऑफ जो आपकी पॉइंट होगी वो तो वैसे भी गलत होती है। तो फॉर इकोनॉमिक डेवलपमेंट हेल्थ एंड द न्यूट्रिशन ऑफ ओनली स्किल वर्कर नीड स्पेशल अटेंशन, तो भैया जो अनस्किल्ड है क्या उसको नहीं देना है, यहाँ पे तो ये तो नहीं कहा गया कि भैया स्किल वाले को ही करो अनस्किल वालों को छोड़ दो, जो पढ़े लिखे उसको करो बाकी को छोड़ दो, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट आपका गया गलत ना। फॉर रैपिड इकोनॉमिक ग्रोथ एज द इनविसाज्ड बाय अस अटेंशन शुड बी पेड टू द हेल्थ एंड न्यूट्रिशन ऑफ द पीपल, तो बात तो यही तो किया गया है ना, तो बात क्या क्या गया यहाँ पे कि यहाँ पे हेल्थ की बात की गई है, न्यूट्रिशन की बात की गई कि भैया कम है, अगर हमको क्या है, अगर हमें इकोनॉमिकली अगर विएबल होना है तो वी नीड टू टेक केयर ऑफ ऑल दिस थिंग्स, तो डी ऑप्शन हमारा क्लियर हो गया, ये हम आंसर हमारा, राइट। नाउ आई नो कि मैं थोड़ा स्लो चल रहा हूँ, बट मैं चाह रहा हूँ कि आपकी कॉन्सेप्ट जो है ना, मतलब एक थिंकिंग प्रोसेस जो है ना वो डेवलप हो जाए, ठीक है ना। चलिए वी विल लुक थर्ड पैसेज। अब कह रहा है इन इंडिया मेजोरिटी ऑफ फार्मर आर मार्जिनल एंड स्मॉल, क्या है, मार्जिनल स्मॉल है, लेस एजुकेटेड है एंड द पोसेस लो एडेप्टिव कैपेबिलिटी टू क्लाइमेट चेंज, ठीक है, परहैप्स बिकॉज ऑफ क्रेडिट एंड अदर कंस्टेंट, अब भैया किस वजह से, परहैप्स बिकॉज ऑफ क्या, क्रेडिट और अदर कंस्टेंट की वजह से चीज़ें हैं, सो वन कैन नॉट एक्सपेक्ट ऑटोनोमस एडजस्टमेंट टू द क्लाइमेट चेंज, मतलब कि ऐसा नहीं कि आप अकेले जाओ कहो कि मतलब कि वो बदल जाएंगे, राइट, इवन इट वॉज पॉसिबल इट वुड बी नॉट सफिशियंट टू ऑफसेट लॉसेज फ्रॉम द क्लाइमेट चेंज, अगर वो मान लीजिए कि अगर फार्मर को से चाहते हो कि वो मतलब कि अडॉप्ट कर ले चीज़ों को, ये कर ले, अगर ऐसा हो भी जाए तो भैया वो जो क्लाइमेट चेंज की वजह से जो उनकी लॉसेस हो रही है उनसे बाहर नहीं आ पाएंगे, ठीक है। अब टू डील विद दिस एडेप्टेशन टू द क्लाइमेट चेंज इज पैरामाउंट, ठीक है। नाउ अलोंग साइड अ फास्ट मिटिगेशन रिस्पॉन्स, इसके साथ क्या, अलॉन्ग साइड ऑफ फास्ट मिटिगेशन रिस्पॉन्स अनदर सोल्यूशन क्या है, इज टू हैव अ प्लान और पॉलिसी ड्रिवन एडेप्टेशन, एक प्लान होना चाहिए, एक पॉलिसी ड्रिवन एडेप्टेशन होना चाहिए। फॉर एग्जांपल ले लो आप, अगर आपके पास में प्लान हो कि मुझे आज ये पढ़ना, आज ये पढ़ना, आज ये पढ़ना, आज ये टेस्ट लगानी है, तो क्या है, रिजल्ट की सक्सेस रेट आपकी बढ़ जाएगी, राइट। वैसे ही कह रहा है विच would require the government to come up with the policy recommendation, कि सरकार आए एक पॉलिसी रिकमेंडेशन लेके आए, परसेप्शन इज नेसेसरी प्री रेजुकेट फॉर द एडेप्टेशन, तो परसेप्शन क्या है, नेसेसरी है, प्री रेजुकेट्स है फॉर एडेप्टेशन के लिए, वेदर फार्मर आर एडेप्टिंग एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस टू द क्लाइमेट चेंज डिपेंड ऑन द वेदर दे परसीव इट और नॉट, ठीक है। तो क्या कह रहा है कि भैया ये जो फार्मर है आपकी जो एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस को जो एडप्ट कर रहा है वो डिपेंड किस पे कर रहा है कि वो परसीव कर रहे नहीं कर रहे हैं, जो क्लाइमेट चेंज की चीज़ें कि बता रहे हो, जो समझा रहे हो, समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है। हाउएवर दिस इज नॉट ऑलवेज इनफ फॉर एडेप्टेशन, ये इनफ नहीं है ना। तो इट इज़ इंपॉर्टेंट दैट हाउ फार्मर परसीव द रिस्क एसोसिएटेड विद द क्लाइमेट चेंज, ठीक है। ये क्या कह रहा है कि ये इंपॉर्टेंट है कि कैसे भैया फार्मर परसीव कर रहे हैं कि रिस्क एसोसिएट है क्लाइमेट चेंज के साथ, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन देखते हैं।
विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट बेस्ट रिफ्लेक्ट द मोस्ट लॉजिकल रेशनल मैसेज कन्वेड बाय द ऑथर ऑफ द पैसेज। ठीक है, पहला चलिए ना, अब कह रहा है कि adaptation to the climate change and the mitigation response are basically the responsibility of government। बेसिकली रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ गवर्नमेंट। कहीं पैसेज में बात किया गया कि भैया सिर्फ गवर्नमेंट को ही करना चाहिए, यहाँ पे तो पैसेज में बात की कि गवर्नमेंट को रिकमेंडेशन लेके आनी चाहिए, गवर्नमेंट को पॉलिसी लेके आनी चाहिए, ताकि हमें भी क्या किया जा सके, जो फार्मर है उनको भी समझाया जा सके, चीज़ों को किया जा सके, साथ सबका विकास हो सके, राइट। तो ये वाली स्टेटमेंट हमारी गलत हो गई। अब क्लाइमेट चेंज काज अ चेंज इन गवर्नमेंट पॉलिसीज रिगार्डिंग द लैंड यूज इन द पैटर्न इन द कंट्री। कहीं भी लैंड यूज पैटर्न की जिक्र की गई है, कहीं भी डिस्कस हम लोगों ने करा नहीं करा है, तो हाउ इट कुड बी। नाउ रिस्क परसेप्शन ऑफ फार्मर आर इंपॉर्टेंट फॉर द मोटिवेटिंग दैम फॉर टेकिंग एडप्टेशन डिसीजन। ठीक है, ये कहीं कहीं मिलता जुलता लग रहा है कि हाँ भैया ये है, मतलब कि रिस्क परसेप्शन ऑफ फार्मर आर इंपॉर्टेंट फॉर मोटिवेटिंग दैम फॉर द टेकिंग एडप्टेशन होगा, क्योंकि हम फार्मर को बता रहे हैं, अभी तो ऊपर ही चल रहा है ना कि रिस्क है, अब वो नहीं है या रिस्क है तो रिस्क है, होता है। अगर इफ़ यू आर टेकिंग रिस्क इन योर प्रीलिम्स, ठीक है, कि 2-4 एलिमिनेट कर ले रिस्क लेके, तो आती है चीज़ें। नाउ चलो इसको भी पेंडिंग में रखते हैं। तो सिंस मिटिगेशन इज़ नॉट पॉसिबल, कहाँ से पॉसिबल नहीं भैया, यहाँ पे तो बात कर रहा है कि अब बात तो चल रहा पॉलिसी लेके आने की, ये करने की, तो कैसे पॉसिबल नहीं है। तो गवर्नमेंट शुड कम अप विद द पॉलिसीज फॉर क्विक रिस्पॉन्स टू द क्लाइमेट चेंज। बिल्कुल नहीं भैया, कैसे पॉसिबल नहीं है। तो ये हमारा सी ऑप्शन की रिस्क परसेप्शन ऑफ द फार्मर आर द इंपॉर्टेंट फॉर मोटिवेटिंग देम फॉर टेकिंग एडेप्टिव डिसीजन। क्लियर है, कोई दिक्कत इसमें नहीं होना चाहिए ना। चलो तीन पैसेज हो गया, कोई दिक्कत इसमें, यस और नो कमेंट में बताएं, ठीक है। कोई इशू है लेट मी नो, आई एम हियर, बड़ा भाई की तरह मैं आपके लिए हूं, जो भी है मैं यहाँ पे करवाऊंगा, ये चीज़ें करवाऊंगा मैं, बस आप लोग साथ बने चलो, आप लोग के लिए मैं करता चलूँगा ना। अब कह रहा है emission of human put into the atmosphere now will affect the climate in the middle of the century। जो अभी इंसान आप जो निकाल रहे हो है एमिशन जो आपके द्वारा हो रहा है, क्या कह रहा है कि पुट इन द एटमोसफेयर नाउ विल अफेक्ट क्या होगा, क्लाइमेट इन मिडल ऑफ द सेंचुरी में, एंड उसके बाद ऑन बार्ड। तो टेक्नोलॉजिकल चेंजेस मीन वाइल कुड मेक अ फ्यूचर ट्रांजिशन अवे फ्रॉम द फॉसिल फ्यूल। ठीक है, तो क्या कह रहा है कि जो है आपकी टेक्निकल चेंजेस मीन वाइल कुड मेक अ फ्यूचर ट्रांजिशन अवे फ्रॉम फॉसिल फ्यूल चीप और इट माइट नॉट। ठीक है, सस्ता भी हो सकता है, नहीं भी हो सकता है। लिविंग द वर्ल्ड विद द टेरिबल चॉइस बिटवीन शार्पली रिड्यूसिंग एमिशन एट द हाई ह्यूज कॉस्ट और सफरिंग थ्रू द इफेक्टिव ऑफ अनअबेटेड वार्मिंग। ठीक है, मतलब एक ऐसा जगह छोड़ देगा कि भैया अब तो मतलब कि ये जो एमिशन को रिड्यूस करे हाई कॉस्ट पे, या तो सफ़र करते रहो अनवांटेड अनअबेटेड वार्मिंग से। बिजनेसेस दैट डू नॉट हैज अगेंस्ट द थ्रेट ऑफ द अनसर्टेन आउटकम फेल। जो भी बिजनेसेस जो हैज नहीं करेगा, इसके अगेंस्ट जो नहीं रहेगा थ्रेट ऑफ अनसर्टेनिटी, वो फेल हो जाएगा। द वर्ल्ड कैन नॉट अफोर्ड सच रेकलेसनेस ऑन द क्लाइमेट चेंज, राइट। वर्ल्ड कैन नॉट अफोर्ड। ठीक है, ये हो गया। क्या बात किया, एमिशन की बात किया कि एमिशन क्या कर रहा है भैया, क्लाइमेट चेंज की बात कर रहा है, मतलब कि इंसान क्लाइमेट की बात कर रहा है। एमिशन जो आगे फिर सेंचुरी में मिडल में जाएगा, टेक्नोलॉजी चेंज जो हो रहा है, मतलब कैसा कर रहा है, हमारा फ्यूचर ऐसे लेके आ जाएगा कि भैया जो फॉसिल फ्यूल चीप में मिलता है या तो बहुत महंगा हो जाएगा। ठीक है, वर्ल्ड को ऐसे ट्रेवल में चॉइस में छोड़ देगा कि भैया आपकी जो एमिशन को रिड्यूस करना है, हाई कॉस्ट हो गया तो उससे सफ़र करो। बिजनेस जो मतलब कि थ्रेट को क्या ये नहीं करेगा, वो भैया फेल हो जाएगा। तो वर्ल्ड कैन नॉट अफोर्ड सच रेकलेसनेस ऑफ क्लाइमेट चेंज हो गया। ठीक है, नाउ अब सवाल ये कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट बेस्ट रिफ्लेक्ट द क्रूशियल मैसेज कन्वेड बाय द ऑथर ऑफ द पैसेज। ठीक है, तो कह रहा है कि बिजनेस दैट कॉज एमिशन मे नीड टू क्लोज डाउन और द पे फॉर पॉल्यूशन फ्यूचर। चलो नहीं पता है, रहने देते हैं। ओनली सोल्यूशन इज टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट रिलेटेड टू द इशू ऑफ क्लाइमेट चेंज। तो ओनली सोल्यूशन कह रहा है क्या है, टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट है। कहीं भी डिस्कस किया गया सोल्यूशन की कि ये सोल्यूशन है वो सोल्यूशन है, नहीं। तो वाई वी शुड discuss this one now? Waiting to deal with the carbon emission until the technology improve is not wise strategy। ये भी नहीं है, इसको भी चलो पेंडिंग रखते हैं
नहीं कंफर्म है। सिंस द फ्यूचर टेक्नोलॉजिकल चेंजेस इज अनसर्टेन, न्यू इंडस्ट्री शुड बी बेस्ड ऑन द रिन्यूएबल एनर्जी। कहाँ बात किया गया है, कहाँ कहा गया कि भैया टेक्नोलॉजी चेंज अनसर्टेन है, ठीक है, देयर इज अनसर्टेनिटी दिखा रहा है, लेकिन कहीं ये तो बात नहीं किया गया कि भैया टेक्नोलॉजी जो रिन्यूएबल एनर्जी होना चाहिए किस पे होना चाहिए, इस पे होना चाहिए। चलो ठीक है, नाउ अब आते हैं, अब ये और ये कैंसिल हो गया हमारा, ये और ये कैंसिल हो गया, वी हैव बी एंड सी। तो अब ए, बिजनेस दैट काज इमिशंस में नीड टू क्लोज डाउन, कहाँ कहाँ बंद करने की बात की गई है। ये तो कह रहा है कि फेल हो जाएगा भैया, ये तो नहीं कह रहा कि बंद, ठीक है, बंद करो, तो ये भी गलत। नाउ वी आर लेफ्ट विथ दिस ऑप्शन, ऑप्शन सी, ठीक है। एक बार आप चेक करके बताएंगे, 11 का सी ही होना चाहिए, ठीक है। नाउ दिस इज, चलिए ठीक है, नाउ इज इट ओके, चलिए चलो एक दो पैसेज और करेंगे, बाकी अभी स्टार्टिंग है तो थोड़ा सा स्पेस बढ़ाएंगे। चलिए अभी अभी क्या है ना कि थोड़ा आराम आराम से चलेंगे। अब आ गया इन्वायरमेंटल का, ठीक है। नाउ इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम काउज हेल्थ प्रॉब्लम, क्या कह रहा है कि जो हमारी इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम है क्या करेगी, हेल्थ प्रॉब्लम करेगी। सब्सटेंशियल चेंज इन द लाइफ स्टाइल कैन रिड्यूस द इन्वायरमेंटल और हेल्थ प्रॉब्लम, ठीक है, बट दिस आइडिया अपीयर्स ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल टू अडॉप्ट। मतलब कि अगर अपनी ज़िंदगी जो आप लाइफ स्टाइल में कुछ चेंज लेके आते हैं तो आपकी इन्वायरमेंट जो है प्रॉब्लम और इन्वायरमेंट की प्रॉब्लम, हेल्थ की प्रॉब्लम रिड्यूस हो जाएगी। लेकिन ये जो आइडिया भैया लगता है कि इम्पॉसिबल है टू अडॉप्ट करना, ठीक है। अब कोई आपको बोल दिया कि भैया योगा करो, आप उठते, कोई कह दिया कि भैया सुबह सुबह उठ के योगा करो, और आप मतलब कि उठते ही 1 बजे, तो आपके लिए क्या लगेगा, इम्पॉसिबल ही लगेगा ना, अडॉप्ट नहीं कर पाओगे आप, वही चल रहा है ना। विथ इन्वायरमेंट प्रॉब्लम इंडिविजुअल एफर्ट कैन बी परसीव्ड एज हैविंग नेग्लिजिबल इफेक्ट, ठीक है, एंड देयरफॉर लीड टू इनर्शिया। क्या कह रहा है, विथ इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम इंडिविजुअल एफर्ट कैन बी परसीव एज हैविंग अ नेग्लिजिबल इफेक्ट एंड देयरफॉर लीड टू इनर्शिया। विथ हेल्थ ऑन द अदर हैंड इंडिविजुअल चॉइस कैन मेक डिफरेंस बिटवीन लाइफ एंड डेथ, ठीक है। तो विथ हेल्थ आपकी जो ऑन अदर हैंड इंडिविजुअल चॉइस होगी, मेक करेगी वो लाइफ में और डेथ में फ़र्क, आप क्या खाते हो, क्या कैसे रहते हो, कहाँ जाते हो, डिसाइड करेगा कि भैया आप क्या लाइफ और डेथ की आपकी जो चीज़ें हैं वो डिसाइड करेगा, ठीक है, लिटरली। एंड येट बेरिंग अ फ्यू देयर सिम्स टू द सेम कलेक्टिव लेथार्थी टुवर्ड द मेकिंग देयर चॉइस, ठीक है। नाउ अब चलिए चलते हैं, अब कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट बेस्ट इंप्लाइज द मोस्ट रेशनल एजम्पशन। ये सब जो वर्ड एंड एजम्पशन, जो एज्यूम करना, आपने एज्यूम करना, वो आपकी पैसे से होना चाहिए, अलग से नहीं। अगर आम की बात चली तो आम से ही लो भैया, कटहल पे मत जाओ, राइट। नाउ वी आर लाइकली टू स्पेंड मोर मनी ऑन द क्योर देन प्रिवेंशन, ठीक है। चलो नहीं पता, देखते हैं आगे। इट इज़ द जॉब ऑफ गवर्नमेंट टू सॉल्व आवर इन्वायरमेंटल एंड द पब्लिक प्रॉब्लम। कहाँ बात की है गवर्नमेंट की, नहीं भैया गवर्नमेंट सॉल्व करेगी। हेल्थ कैन बी प्रोटेक्टेड इवन इफ द इन्वायरमेंट प्रॉब्लम गो अनअटेंडेड, नहीं पता। चलिए, तो लॉस ऑफ ट्रेडिशनल लाइफस्टाइल एंड द इन्फ्लुएंस ऑफ वेस्टर्न वैल्यू लेड टू द सम अनहेल्दी वे। कहाँ बात किया गया कि भैया वेस्टर्न इन्फ्लुएंस हो गया तो वैल्यूज के कारण हमारी ये हो रही है, गलत। नाउ वी आर लाइकली टू स्पेंड मोर मनी ऑन क्योर देन प्रिवेंशन। कहीं बात किया गया कि भैया हम जब बीमार पड़ जाते हैं स्टार्टिंग में हमको ये कर रहे हैं, बाद में उसके लिए कर रहे हैं, नहीं। नाउ हेल्थ कैन बी प्रोटेक्टेड इवन इफ द इन्वायरमेंट प्रॉब्लम गो ऑन अनअटेंडेड। तो यही तो बात किया गया कि आपकी हेल्थ क्या है कि आप ठीक कर लोगे, है ना, आप ठीक कर लोगे, लेकिन इन्वायरमेंट को जो आप क्षति पहुंचाए हो ये नहीं कर पाओगे, ठीक है। इसमें थोड़ा डाउट है बट मेरे यहाँ हिसाब से यही होना चाहिए, ठीक है, दिस इज देयर। चलिए नाउ अब पैसेज 3। मेनी ऑफ द पीपल आर नॉट ईटिंग द राइट फूड, ठीक है, खाने की बात आ गई, बहुत सारे लोग सही खाना नहीं खा रहे हैं। फॉर सम इट सिंपली अ डिसीजन टू स्टिक विथ फूड दे इंजॉय बट विच इज़ नॉट हेल्दी, ठीक है ना। दिस लीडिंग टू एन इंक्रीज इन नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेज। इससे क्या हो रहा है, आपकी एनसीडी बढ़ रही है, नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेज बढ़ रही है। दिस इन टर्न लीड टू द मेजर बर्डन ऑन आवर हेल्थ केयर सिस्टम। जो आप खा पी रहे हो जिससे बढ़ रही है बीमारियां, उससे क्या आ रही है, हमारी हेल्थ सिस्टम पे क्या कर रही है, मेजर बर्डन बन रही है। दैट हैव द पोटेंशियल टू डिरेल द इकोनॉमिक प्रोग्रेस विच इज इसेंशियल फॉर पुअर टू इम्प्रूव देयर लाइफ।
मतलब क्या करेगी हमारी इकोनॉमी, मान लीजिए आप बीमार पड़े, फिर आपका क्या हुआ, काम पे नहीं गए, इससे क्या हुआ, हमारी इकोनॉमी गिर रही है, फिर क्या हुआ, गरीब लोग और जा रहे हैं नीचे, उनकी लाइफ इंप्रूव हो नहीं रही है। ठीक है, फॉर अदर्स इट इज़ अबाउट लिमिटेड एक्सेस टू द न्यूट्रिशियस फूड। ठीक है, क्या करा लोगों के लिए, अदर लोगों के लिए क्या है, ये एक्सेस है न्यूट्रिशियस फूड के लिए, और अ लैक ऑफ अफोर्डेबिलिटी leading to monotonous diet that do not provide daily nutrient for them to develop fully। मतलब कि लिमिटेड एक्सेस है न्यूट्रिशियस फूड के लिए, या लैक ऑफ अवेलेबिलिटी है, पैसा नहीं है, इसकी वजह से क्या हो रहा है, एक मोनोटोनस डाइट है, दाल ही खा रहे हैं, दाल दाल चावल दाल चावल दाल चावल चला रहा है। ठीक है, जो कि आपको जो डेली न्यूट्रिएंट जो चाहिए होती है उनके लिए चाहिए होता है डेवलप, जो फुल्ली हो सके वो नहीं प्रोवाइड हो पा रहा है। ठीक है, अ पार्ट ऑफ रीजन न्यूट्रिशन इज अंडर द थ्रेट वर्ल्ड वाइड इज दैट आवर फूड सिस्टम आर नॉट प्रॉपरली रिस्पॉन्डिंग टू द न्यूट्रिशन नीड। ठीक है, तो पार्ट ऑफ रीजन क्या कह रहा है कि न्यूट्रिशन इज द अंडर थ्रेट है वर्ल्ड वाइड इज दैट आवर फूड सिस्टम इज नॉट प्रॉपरली क्या रिस्पॉन्डिंग टू न्यूट्रिशनल नीड्स। समवेयर अलोंग that long road from farm to fork there are the serious deterrence taking place। मतलब जो खेत से आपके थाली तक आ रहा है कुछ तो मतलब कि क्या हो रहा है कि देर आर सीरियस deterrence taking place हो रहा है। नाउ क्लियर है, देखो पैसे समझना ज़रूरी है। ठीक है, अगर इफ़ आई एम नॉट एबल टू मेक यू अंडरस्टैंड नाउ ऑल्सो आई विल इम्प्रूव इट, लेट मी नो, बट जहाँ तक हो सके आई विल ट्राई टू हेल्प यू आउट। यार बहुत कुछ मिला इस यूपीएससी से यार, मतलब खैर। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट बेस्ट रिफ्लेक्ट द क्रक्स, यही आ गया ना, कीवर्ड सब देखेंगे हम लोग एक दिन, कीवर्ड सारा देखेंगे, डोंट वरी वी विल लुक इनटू कीवर्ड आल्सो। ना द स्कीम ऑफ यूनिवर्सल बेसिस इनकम शुड बी इम्प्लीमेंटेड वर्ल्ड वाइड एज द वे ऑफ पॉवर्टी। कहाँ बात किया गई भाई, कहाँ बात किया गया, नहीं है, गलत है ये। वी मस्ट प्लेस फूड बेस्ड न्यूट्रिशन एट द सेंटर ऑफ आवर पॉलिसी डिबेट। चलो कुछ तो मतलब की लग रहा है ना। न्यूट्रिशनल स्टेटस ऑफ फूड शुड बी इम्प्रूव बाय क्रिएटिंग द एप्रोप्रिएट जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप। कहाँ बात किया गया इसका, कुछ भी जो हमारे रिलेटेड नहीं है। न्यूट्रिशन चाहिए भैया, तो ये तो नहीं क्या कि जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप लेके आओ ना, क्या यूजिंग मॉडर्न फूड प्रोसेसिंग टेक्नोलॉजी वी मस्ट फोर्टिफाई फूड आइटम विद रिक्वायर्ड न्यूट्रिशन। कहाँ से नहीं है, तो हम में क्या है कि भैया एक ही चीज़ हो गया, वी मस्ट प्लेस फूड बेस्ड न्यूट्रिशन एट सेंटर ऑफ आवर पॉलिसी डिबेट। ये तो यही बात कर रहा है ना कि क्या कह रहा है कि हम लोगों को बात करनी चाहिए इस पर, हमें ध्यान देनी चाहिए, हमारी इकोनॉमी ये हो रही है। ठीक है, कह रहा है ना, चलो हम लोग को क्या करना है, रिस्पॉन्ड करनी है। क्लियर है, आई थिंक आई होप दीज थिंग्स क्लियर टू यू, क्लियर है, इफ यस ठीक है बताइएगा, तो नेक्स्ट क्लास लेके आएंगे बिल्कुल। तब तक के लिए ख्याल रखें, अच्छे से रहें। फॉर टाइम बिंग आई एम साइनिंग ऑफ, मिलेंगे जल्द ही।